जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। रेगुलर आप लोगों को हार्ट की जानकारी, सही जानकारी दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को हर चीज़ पता हो, कब हमने क्या करना है और क्या कोई हमें डरा के तो हमसे पैसे नहीं ले रहा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 80 से 90% ब्लॉकेज पे क्या स्टंट डलना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्सेबल है, उसे हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो जनरली सारी ही बीमारी रिवर्सेबल है, बस आप में करने की लगन और कोई आपको सही दिशा बता दे कि करना क्या है, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। हार्ट की ब्लॉकेज जनरली होती किन वजहों से है? फैटी फूड खाने की वजह से, तला भुना खाने की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, फिजिकल वर्क ना करने की वजह से। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो जब हम चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें बता देते हैं कि भाई आपकी तो 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है, तो आप लोग डर जाते हैं और तुरंत स्टंट डलवा देते हैं। जबकि इतनी ब्लॉकेज में स्टंट पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इन चीज़ों का पालन करें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 80-90% ब्लॉकेज में भी आपको स्टंट नहीं पड़ने की ज़रूरत, ये रिवर्सेबल है। बस आपको करनी वो चीज़ होंगी जो मैं आपको आज वीडियो में जानकारी दूंगा। एक्चुअल में हमें लक्षण आते ही नहीं है। 70% अगर ब्लॉकेज है, अगर हम भाग भी रहे हैं ना, तो भी हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म या लंबा भागने के बाद ज़रूर हमारी सांस फूल सकती है, पर छोटे में नहीं होगी, क्योंकि ब्लड हार्ट को ऑक्सीजन के लिए मात्र 30% सप्लाई भी मिलती रहे तो वो अपना गुजारा कर लेता है। 80% ब्लॉकेज में आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको सांस फूलता है, दिक्कत महसूस होती है, तो आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है। 90% ब्लॉकेज में आपको सांस फूलने के साथ साथ कई बार सीने में जलन, कई बार पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में आना और घबराहट होने के लक्षण आते हैं। आप कहेंगे 80% में तो इस तरह के कोई लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का फिजिकल वर्क ही ज़ीरो हो गया है। हम फिजिकल वर्क करते ही नहीं है तो हमें लक्षण ही नहीं आते। 20% जो बचा हुआ होती है ना जगह, हार्ट उससे भी अपना काम चलाता रहता है। तो इन चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। 80%, 90% ब्लॉकेज में भी आपको स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जीवन में इन चीज़ों का पालन करना शुरू कर दें, आप 100% ठीक हो जाएंगे। आप खुद अपनी दोबारा एंजियोग्राफी 6 महीने बाद करा लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है स्टंट पड़ने की। पहला, ज़ीरो ऑयल फूड। ऑयल की सप्लाई बॉडी में पूरी तरह बंद कर दें। पराठे उराठे, तेल घर में आएगा ही नहीं, ठीक है जी। ऑयल की सप्लाई बंद कर दी, कोलेस्ट्रॉल से, उसी से बन रहा था ना ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, फैट, इनसे बन रहा था। हमने ऑयल की सप्लाई बंद कर दी 6 महीने के लिए अपने हार्ट में, घर में और हार्ट में, दोनों में। दूसरा, हम अपने शुगर लेवल और बीपी लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उससे भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कुछ ना कुछ जाएगी। तीसरा, फैटी लीवर। जिन लोगों को भी फैटी लीवर है उसके लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 10,000 कदम डेली वॉक करें, आपका फैटी लीवर 100% सही हो जाएगा। योग, 1 घंटा योग रोज करना है आपने। श्री कुमकुम राजपूत जी योग गुरु माँ से संपर्क करें, उनसे सही विधि और सही क्रिया जान के अपनी बीमारी के लिए जो जो योग हैं उनसे आप जानें। कुकीज़, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, जितने आप लोग बाज़ार में देखते हैं, मोमो, चाउमीन, ये सब बंद कर दें। आलू चावल बंद कर दें, ये नहीं खाएंगे। आप सिंपल अपनी सब्जियां, दालें, रोटी, ये खाएं आप।
खाने में अदरक का उपयोग ज़रूर करें, वो भी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है जो आपकी ब्लॉकेज को घोलने का काम करे। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए ना खाएं, वो लहसुन ना लें। जो लोग खाते हैं 4 कली रोज़ सुबह चाब के गर्म पानी से खाली पेट पिएंगे। 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद आप अपनी वॉक करें, लेटरिन जाएं, जो भी आपके डेली रूटीन के काम हैं वो कर सकते हैं। खाने में जैसे मैंने आपको बताया राइस, एनिमल फूड, मीट मांस मच्छी बंद, दूध बंद 6 महीने के लिए। वैसे तो 1 महीने में ही आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे अगर ये सारे नियम आपने पालन कर लिए। ज़ीरो ऑयल फूड, डेली 10,000 कदम चलना, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, कोई फैटी चीज़ नहीं खाना, टेंशन नहीं लेनी। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने की वजह से भी हार्ट को दिक्कत होती है, हार्ट अपने आप को ठीक नहीं कर पाता। हमारी बॉडी को गॉड ने ऐसा बनाया है कि ये किसी भी डिजीज़ को पूरी तरह सही कर सकती है, बस हमें करना आना चाहिए। और कैसे करना है उसके विषय में कोई हमें जानकारी दे दे, बता दे कि भाई आपने ये चीज़ ऐसे करनी है। आप देख रहे हैं, चलो भाई जिन लोगों को बीपी है, शुगर है, ये जनरली 50+ लोगों में ये दिक्कतें आती हैं। पर आप लोग ये सवाल भी करेंगे कि भाई 20-20 साल के, 30-30 साल के, 40-40 साल के लड़कों में भी हार्ट अटैक और ब्लॉकेज की समस्या आ रही है। आजकल जो फैशन चला ना स्मोकिंग का, अल्कोहल का, फास्ट फूड का, ये सब उन लोगों की हार्ट में ब्लॉकेज का कारण बन रहा है। फिजिकल वर्क तो ज़ीरो हो गया। कहीं भी छोटा सामान अगर मार्केट में लेने जाना है, एक सुई भी, तो भी वो लोग बाइक का, स्कूटी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया ब्लॉकेज तो होगी, हार्ट अटैक तो होंगे ही। आपने कई किस्से ऐसे सुने कि भाई वो लोग इस तरह खेल रहे थे क्रिकेट, उस दौरान हार्ट अटैक आ गया। कोई ये नहीं बताता कि उससे पहले या उस दौरान वो स्मोकिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उनका खान पीन पिछले 2-4 दिनों में कैसा था। शादियों में जा रहे थे, तला भुना खा रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, अल्कोहल ले रहे थे। उससे क्या होता है, जो 90% ब्लॉकेज वाला हिस्सा होता है, तो जो आपने 2-3 दिनों में इतना हैवी फूड खाया, स्मोकिंग करी, अल्कोहल लिया, तो वो फिर एक क्लॉट बना देता है, फैट बना देता है। वो फैट जाके उस मात्र 10% वाली जगह में फंस जाता है। इसीलिए कई लोग डांस करते हुए डेथ हो जाती है, क्रिकेट खेलते हुए डेथ हो जा रही है। वो इस वजह से हो जाती है कि वो पहले ही 90% था, उसके लिए कुछ किया तो है नहीं हल, सीधा बस अपना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। रोज फिजिकल वर्क ज़ीरो रहता था, उस दिन इतना फिजिकल वर्क किया तो जो चर्बी खाई हुई थी, जो फैट खाया हुआ था, स्मोकिंग के थ्रू बढ़ा हुआ था, अल्कोहल के थ्रू बढ़ा हुआ था, फैटी फूड्स के वजह से बढ़ा हुआ था, तो वो फैट जाके वहाँ पे डिपॉजिट होके उसको ब्लॉक कर देता है। इस वजह से इस तरह की कंडीशंस लोगों में, आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं। कोई इलाज ना करें, सिर्फ अपनी डाइट, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, आपकी 90% ब्लॉकेज भी रिवर्स हो जाएगी। एक बार तो मेरी बात मान के इस चीज़ को ट्राई करके देखें। ज़रूरी है दवाइयों में, इन चीज़ों में इतना अननेसेसरी पैसा लगाना। एक बार मेरी बात मान के अपनी डेली रूटीन की लाइफ को चेंज करें, जैसा आपको बताया गया उस चीज़ को पालन करें, 100% आप लोग ठीक हो जाएंगे। उम्मीद रखें और खुद पे विश्वास रखें कि आपको ठीक होना है। और अब आपको सही, हमेशा मैं सुनता होता हूँ, हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं। लो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब करो, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे 100%। इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाइएगा,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिल सके कि भाई 80% और 90% पे भी स्टंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना मानसिक तनाव, अपना ज़ीरो ऑयल फूड डाइट का प्लान करें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, राइस, आलू, कुकीज़, बाहर का खाना, डेली 10,000 कदम वॉक करें, योग करें, तो आपका ठीक होना तय है पूरी तरह से। जय श्री कृष्ण।